गया तो मैं अर्ज कर रहा था, उन्होंने जो मिसरे पढ़े कि मुझको इश्क मोहम्मद जैसा करना है। पिछले साल जब ये मुशायरा हुआ था तो जावेद सुल्तानपुरी साहब जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, इन्होंने एक नात पाक सुनाई थी। उस वक्त मुझे याद आ रही है कि नात गोई का शरफ जिसको मैसर हो गया, चश्मे महबूबे खुदा में वो सुखनवर हो गया। चश्मे महबूबे खुदा में वो सुखनवर हो गया। हो गई मेरे नबी की जिस पे भी चश्मे करम, हो गई मेरे नबी की जिस पे भी चश्मे करम। वो कलंदर भी मुकद्दर का सिकंदर हो गया, वो कलंदर भी मुकद्दर का सिकंदर हो गया। अब बादे पैगंबरी हमारी रहनुमाई के लिए हश्र तक के वास्ते कुरान रहबर हो गया, हश्र तक के वास्ते कुरान रहबर हो गया। अब मिट गई जावेद कुफरो जुल्म की तारीकियां, मिट गई जावेद कुफरो जुल्म की तारीकियां। आमिना के चांद से आलम मुनव्वर हो गया, आमिना के चांद से आलम मुनव्वर हो गया। आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं शेरी सफर को इस तसलसल को आगे बढ़ाऊं, हमारे दरमियान एक ऐसे अदब नवाज शख्सियत मौजूद है जिन्होंने उर्दू अदब की बहुत खिदमत की है। आप यकीन मानिए, उन्होंने जाहिद जाफरी साहब की किताब छपवा कर, अदबी मुशायरे कराकर, अदबी नशिस्तें कराकर जो एहसान किया है उर्दू वालों पर, अगर हम तमाम उर्दू वाले अपनी ज़िंदगी के दामन को फाड़ फाड़ कर जनाबे इब्ने अब्बास बरदस्त की ज़िंदगी के दामन में टाँग दें, फिर भी इनका हक अदा नहीं हो सकता। आइए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, सिर्फ 4 मिसरे के लिए आप उन्हें समाअत फरमाएं। उसके फ़ौरन बाद में ये मुशायरा फिर से शुरू कर दिया जाएगा। आपके सामने जनाब इब्ने अब्बास साहब गुलशन बरतश। हाज़िर मजलिस सलाम अलैकुम। जनाब इंसाफ तानवी तंजिया और मज़ाहिया शायरी से नवाज रहे थे। इलेक्शन की बात उन्होंने की। 4 मिसरे मुझे याद आए। सागर आजमी ने कहा था, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में। कहीं पुलाव तो कहीं पूड़ियाँ भी होती हैं। जो हर तरफ का खाए हो किसको वोट दे, जो हर तरफ का खाए हो किसको वोट दे। नमक हरामों की मजबूरियां भी होती हैं, नमक हरामों की मजबूरियां भी होती हैं। आइए दोस्तों, जिंदा कौमों की पहचान ये है, वो कुछ देर हंसने के बाद फिर संजीदा हो जाया करती हैं। बहुत अच्छा ये मुशायरा चल रहा है। जनाबे इंसाफ तांडवी ने इस मुशायरे को जहाँ पर छोड़ा है, मैं फिर उसी मरकज़ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मसनद सदारत पर अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवाबार इज्जत माब मिफ्ताहुल हसन साहब, उम्मीदवार बाजिदपुर, जनाब नूर मोहम्मद आजमी साहब जो बाजिदपुर से सभासद पद के प्रत्याशी हैं। उसके अलावा 1-2 नाम जो छूट रहा है, मास्टर खलील अहमद साहब का है, जनाब शहबाज जलालपुरी साहब, रफ़ी अहमद साहब, वसीम झिंझानवी साहब, शकील अहमद शेख साहब, ये तमाम जिम्मेदारान अभी तक स्टेज पर बैठे हुए हैं। आइए इन तमाम लोगों की मौजूदगी में अब उस हिमालयाई कदोकामत की शख्सियत से मिलिए जिसका अदबी वजूद पहाड़ियों की चोटियों पर तिरंगे की तरह फहरा रहा है। गज़ल के उस्ताद शायर जनाबे जावेद सुल्तानपुरी साहब से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ। कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता। हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। तशरीफ ला रहे हैं जनाबे जावेद। मिसाल दे दूं आप लोगों को, तब मैं बस 2-3 शेर सुनाऊंगा। मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जंगल कट रहा है और सब लोग खामोशी से कुल्हाड़ी कोड़ कर रहे हैं, ये समझकर कि कुल्हाड़ी में जो लगा हुआ बेट है वो हमारे समाज का है और जंगल की क्या हालत हुई है वो आपके सामने है। ठीक है ना? तो जहालत एक गहरी नींद की तरह है, जगाने वाले पर गुस्सा तो आता ही है, लेकिन जब समय पे नाश्ता मिल जाता है ना, तब आदमी कहता है अच्छे वक्त पर आपने जगाया था, है ना? तो वरना नाश्ता तो छूट जाता है, मिलता नहीं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि
2-3 शेर मैं, क्योंकि बहुत लंबा सोच कर आया था पढ़ने के लिए, लेकिन बस 1 से या 2 किता कर दूं, बस 1 किता कि मैं तो ऐसे ही लाइन का आदमी नहीं हूँ, बस सेवा करता हूँ अंदर से, ताकि किसी को पता नहीं चले, क्योंकि फी सबिलिल्लाह मेरा काम होता है। मैं सामाजिक आदमी हूँ, कोई नेता नहीं हूँ भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों तुम मुझे सब अपने मसाइल दे दो। दोस्तों तुम मुझे सब अपने मसाइल, भाई सुनिएगा, दोस्तों तुम मुझे सब अपने मसाइल दे दो, जान हाजिर है इसे ले लो, अपना दिल दे दो। जान हाजिर है इसे ले लो, तुम अपना दिल दे दो। और सर हथेली पे, वसीम भाई, सर हथेली पे लिए फिरता हूँ गलियों गलियों, सर हथेली पे लिए फिरता हूँ गलियों गलियों, मिफ्ताहुल भाई है ना, सर हथेली पे लिए फिरता हूँ गलियों गलियों, शहर के लोगों कोई ढूंढ के कातिल दे दो। वक्त नहीं है, मैं तो सुनाता मैं।